आकाशवाणी न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2026 के नाम से नए नियम जारी किए गए हैं, जिनका मकसद कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में होने वाले जाति आधारित भेदभाव को पूरी तरह खत्म करना है। लेकिन इन नियमों के आते ही एक नई बहस छिड़ गई है और सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्र इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। यूजीसी के इन नए नियमों के तहत अब हर संस्थान में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य होगा। यह सेंटर भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगा। इसके अलावा कैंपस में एक इक्विटी स्क्वाड और 24 घंटे चलने वाली इक्विटी हेल्पलाइन भी बनाई जाएगी। अगर कोई छात्र या कर्मचारी जातिगत भेदभाव का शिकार होता है तो वो ऑनलाइन या ईमेल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। मामला गंभीर होने पर 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचित करने का भी प्रावधान है। लेकिन विरोध की मुख्य वजह क्या है? दरअसल छात्र इस बात से नाराज हैं कि इन नियमों में अब एससी और एसटी के साथ साथ ओबीसी वर्ग को भी शामिल कर लिया गया है। जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि यह नियम एक तरफा है। उनका कहना है कि अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए इन गाइडलाइंस में कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा बड़ा मुद्दा झूठी शिकायत का है। पहले के ड्राफ्ट में गलत शिकायत करने वाले पर जुर्माने का नियम था, जिसे अब हटा दिया गया है। छात्रों को डर है कि इसका इस्तेमाल आपसी रंजिश निकालने या किसी को फंसाने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा नियमों में यह भी स्पष्ट नहीं है कि अगर कोई ओबीसी या एससी वर्ग का छात्र ही किसी दूसरे छात्र के साथ भेदभाव करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह फैसला कर्नाटक और तेलंगाना में आने वाले रोहित वेमुला एक्ट को काउंटर करने के लिए लिया गया है। जहां विपक्षी दल ओबीसी राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार ने भी यूजीसी के जरिए इस बड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने की पहल की है। अंत में सवाल यही है कि क्या ये नियम कैंपस में समानता ला पाएंगे या फिर ये आपसी भेदभाव को और ज्यादा बढ़ा देंगे। शिक्षा संस्थानों के लिए असली चुनौती अब ये होगी कि वे कैसे सुनिश्चित करें कि न्याय भी हो और किसी बेगुनाह को सजा भी न मिले। इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आकाशवाणी न्यूज। धन्यवाद।